ट्रेडिंग एक ऐसा अल्फाज है जो कि आजकल हर एक दूसरे बंदे की जबान पर है। लेकिन असल में ट्रेडिंग होती क्या है? क्या ये सिर्फ चार्ट देखना या फिर गैस लगाना है, या फिर इसमें प्रॉपर स्किल्स, प्रॉपर एनालिटिक्स या फिर प्रॉपर साइंस होती है? अगर आप भी सिंपल और इजी वे में समझना चाहते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्या आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है या नहीं, कैसे काम करती है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए परफेक्ट होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, सारी चीजें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको समझ आने वाली हैं। और मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं एक ट्रेडिंग की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं बिगनर टू एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। इसके किस तरह से एनालिटिक्स होते हैं, किस तरह से हमने इसको यूज करना है, चार्ट्स किस तरह से देखना है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, किस तरह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हो, किस तरह से आप लॉस से काफी ज्यादा अवॉइड कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिंग का असल मतलब क्या है। बाय लो एंड सेल हाई, मतलब जब कोई भी चीज डाउन हो आप उसे परचेज करो, जब उसकी प्राइस हाई हो जाए आप उसको अच्छे पैसों में सेल कर सकते हो। और ये सिर्फ ट्रेडिंग की मिसाल नहीं है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप कोई भी चीज सेल करते हैं, उसका भी यही है कि आप उसको लो प्राइस में परचेज करते हैं और हाई प्राइस में उसको सेल करते हैं। ट्रेडिंग हर चीज में होती है, सब्जी मार्केट में भी और स्टॉक मार्केट में भी। ऑनलाइन दुनिया में ट्रेडिंग का मतलब है स्टॉक्स परचेज करना, करेंसीज परचेज करना जो कि डिजिटल होती है, लाइक आपने बीटीसी का नाम सुना ही होगा, ये भी एक डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो होती है, कमोडिटीज होती हैं जैसे कि किसी एसेट्स का लेना देना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बिटकॉइन परचेज किया है $82,000 का, और कुछ दिनों के बाद उसकी प्राइस 83,000 हो गई और उसको आप सेल कर देते हो, तो $1,000 आपका फायदा हुआ। इसी का नाम है ट्रेडिंग। बट इसके कुछ एनालिटिक्स है, कुछ इसको मार्केट जज किया जाता है कि किस तरह से आपको पता लगेगा कि ये जो है वो बिटकॉइन 83,000 पर ही जाएगा, या फिर 82,000 से 81 पर भी आ जाएगा, या फिर 75 पर आ जाएगा। ये आपने किस तरह से जज करना है। पहले मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, 4 मेन टाइप्स जिसमें लोग ट्रेडिंग करते हैं। नंबर 1, स्टॉक मार्केट, जहां कंपनीज के शेयर्स बाय सेल किए जाते हैं, लाइक एप्पल कंपनी हो गई, टेस्ला हो गई और भी बहुत सारी। नंबर 2 पर है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जहां पर आप डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज के साथ ट्रेड करते हैं, लाइक यूरो टू यूएसडी हो गया, आप पीकेआर टू यूएसडी के भाई पाकिस्तानी सिक्का कब ऊपर जाएगा, या फिर डॉलर पाकिस्तानी रुपीज से कब ऊपर जाएगा, इस तरह की ट्रेडिंग को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर डिजिटल करेंसीज होती हैं, लाइक बीटीसी हो गया और भी इस तरह के बहुत सारे कॉइन्स हैं जिस पर आप ट्रेड्स ले सकते हो। कमोडिटीज मार्केट, लाइक जहां पर गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, जहां पर फिजिकल प्रोडक्ट्स जो होती है ना उसकी ट्रेडिंग की जाती है, कि ये भी डिजिटली जा सकती है बट ये फिजिकली भी अवेलेबल होती है, लाइक गोल्ड है, सिल्वर है और भी इस तरह की जो भी फिजिकल आइटम्स हैं उसके साथ भी ट्रेडिंग आप कर सकते हो। लेकिन हर मार्केट का अपना टाइम फ्रेम होता है और अपनी ही वॉलेटिलिटी होती है। बिगनर्स के लिए फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं और ट्रिकी ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन सही नॉलेज के साथ सब कुछ मैनेजेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स की, कि किस किस टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं, और आपने अपना चूज करना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हो। नंबर 1 पर होता है डे ट्रेडर, मतलब वो एक दिन में ही अपनी ट्रेड ओपन करता है, रात तक जो भी प्रॉफिट हुआ, या फिर मल्टीपल ट्रेड्स भी लेता है पूरे दिन में, और रात तक जो भी उसका एक टाइम फ्रेम होता है कि भाई मैं इस टाइम तक ट्रेड करूंगा, और पूरे दिन में अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाता है। स्विंग ट्रेडर्स जो कि 2 से 7 दिन तक वेट करते हैं, मींस उन्होंने अभी परचेस किया और उनका टारगेट है कि 7 दिन बाद ये प्राइस यहाँ तक पहुंच जाएगी, इस सिक्के की प्राइस या फिर इस करेंसी की प्राइस या फिर इस गोल्ड की प्राइस यहाँ तक होगी, तो वो 7 दिन तक, 2 दिन तक वेट करते हैं। इसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। स्कैल्पर जो कि मिनट्स या फिर सेकंड्स में ट्रेड करते हैं, लाइक उनका टाइम फ्रेम होता है कि भाई 1 घंटे में मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। इस तरह के ट्रेडर्स को हम स्कैल्पर ट्रेडर्स कहते हैं। और लास्ट वाला है पोजीशन ट्रेडर्स, जो कि महीने या फिर साल तक भी वेट करते हैं, लाइक वो अपने एनालिटिक्स करते हैं और उनको पता है कि यार 1 साल के बाद या फिर 1 महीने के बाद इस कॉइन की प्राइस, इस गोल्ड की प्राइस, बीटीसी की प्राइस यहाँ तक आएगी। तो वो इस तरह के ट्रेडर्स होते हैं, वो महीने तक, साल तक इस तरह वेट करते हैं और उनको हम कहते हैं पोजीशन ट्रेडर्स। अब आपने चूज करना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्क एंड रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट है तो फिर लॉस भी है,
अगर कितना ही बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, ऐसा नहीं होता कि उसको कभी भी लॉस ना हो। अगर प्रॉफिट है तो फिर आपको यकीनन लॉस भी फेस करना होगा, बट इसकी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं कि आपका मिनिमम लॉस हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, जो कि आपको मेरी इस सीरीज में देखने को मिलेगी। तो मैं इसलिए आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा। इसके लिए कोई जादू या कोई शॉर्टकट नहीं है जहां से आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहे। लोग क्या गलतियां करते हैं स्टार्टिंग में, सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं। मतलब अगर एक कैंडल भी रेड बनी, आपने अक्सर चार्ट देखा होगा ट्रेडिंग में ग्रीन और रेड कैंडल्स ही अक्सर होती हैं, बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, आप इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। बट अक्सर इतना होता है जब लाल कैंडल होती है तो वो नीचे जा रही होती है प्राइस, और ग्रीन कैंडल होती है तो प्राइस अप जा रही होती है। अब लोगों को पता है कि यार ये टारगेट यहाँ तक जाने वाला है, बट बीच में अगर एक रेड कैंडल भी आ जाती है तो लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं, और उनकी रकम जब माइनस में जाना शुरू होती है और अपनी पोजीशन को वो वहीं क्लोज कर देते हैं। जैसे ही वो पोजीशन अपनी क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट कैंडल उससे भी ज्यादा अप चली जाती है, जिसके बाद उनको अफसोस होता है कि यार अगर मैं पहले इसको क्लोज ना करता तो मेरा टारगेट हिट हो जाता और मैं लॉस से बच जाता। तो ये चीज जो है ना, काफी ज्यादा आपने देखी होगी ट्रेडिंग में, और अक्सर आप में से अगर आप भी पहले ट्रेड वगैरह कर चुके हैं तो आपके साथ भी ये डिफिकल्टी लाजमी पेश आई होगी। देन है ओवर ट्रेडिंग। मतलब यार एक ट्रेड में आपको $2 प्रॉफिट हो गया, आपने फौरन दूसरी ट्रेड प्राइस अप में आपने फौरन दूसरी ट्रेड ले दी, उससे क्या होता है कि प्राइस डायरेक्ट डाउन भी आ जाती है। आप दिन में 10 12 25 30 ट्रेड ले रहे हो, आप कह रहे हो यार पहले का लॉस रिकवर कर लूं किसी तरह से, और आपको मजीद लॉस होता जाता है, और आपके माइंड में यही रहता है कि यार पुराना लॉस रिकवर कर लूं। तो इस तरह से जो है वो आप ओवर ट्रेड कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा लॉस देखने को मिलता है। एंड थर्ड है बिना सीखे पैसा डाल देना। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीखा नहीं है, देखिए सीखे बगैर कोई भी चीज आपको जादुई तरीके से नहीं आ सकती। अगर आप ट्रेडिंग के मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजीज को सीखना होगा। आपको उसके लिए फॉलो करना होगा कि यार ट्रेंड लाइन क्या होती है, किस तरह से चार्ट पैटर्न वर्क करते हैं, किस तरह से ब्रेकआउट होता है, किस तरह से फेक आउट होता है, और भी किस तरह से डबल टॉप वगैरह बनता है। ये सारी चीजें जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज अगर आपको आ जाती है तो आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, और आप अपने कम लॉस के साथ ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा प्लान के साथ जो है वो ट्रेड लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आप अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने कहां से स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। मैं आपके साथ 5 स्टेप्स शेयर करता हूं कि किस तरह से आपने ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी मार्केट चूज करो। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो, कौन सी ट्रेड लेना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये आ जाती है। देन है सेकंड स्टेप, जो कि है आपका डेमो अकाउंट। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डेमो अकाउंट क्रिएट करना है। डेमो अकाउंट में आपको डेमो करेंसी मिलती है, डेमो पैसे मिलते हैं, जिनको ना आप विड्रॉ करवा सकते हैं, ना आप उसमें जो है वो और लगा सकते हैं। बस आपको एक अमाउंट दी जाती है, वो इसीलिए कि आप ट्रेडिंग सीख सकें। आप कहते हैं यार मुझे अच्छी ट्रेड्स लेना आ गई है, मैं ट्रेंड लाइन समझ चुका हूँ, मुझे जो है वो चार्ट पैटर्न्स वगैरह समझ आ चुके हैं, तो आप डेमो अकाउंट के साथ शुरू करें, और उन करेंसी जो भी आपको डेमो मनी मिले, आप उसको ही पहले डबल करने की कोशिश करें, ताकि आपका जो रियल पैसा है वो जाया ना हो और आप ट्रेडिंग के मास्टर बन जाएं। थर्ड नंबर पर है लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें जो है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और सारी गेम ही इस पर डिपेंड करती है कि कौन सी सपोर्ट है और कौन सी रेजिस्टेंस है। और जो रेजिस्टेंस होती है वो ब्रेक होने के बाद हमारी सपोर्ट बन जाती है, और हमें नई जो है वो रेजिस्टेंस ढूंढनी होती है। और इसी तरह से सपोर्ट लास्ट वाली ब्रेक हो जाती है तो वो हमारी रेजिस्टेंस बन जाती है, और उससे नीचे जो होती है वो हमारी सपोर्ट बन जाती है। तो सारी मार्केट जो भी है वो इसी पर वर्क करती है। इसके अलावा है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, कि ब्रेकआउट हुआ तो हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस जाएगी या फिर सपोर्ट के नीचे जाएगी, इस तरह से ये मैनेज करना होता है। एंड थर्ड है हमारे जो है वो इंडिकेटर्स, जो कि हमें बताते हैं कि प्राइस अप जाएगा या लो जाएगा, और इस तरह से इसके और इंडिकेटर्स में जैसे कि RSI इंडिकेटर होता है, MACD इंडिकेटर होता है, MA इंडिकेटर होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। अगर आपने बाइनेंस पहले यूज किए तो आपको नीचे नजर आता होगा जहां पर इंडिकेटर्स के नाम लिखे हुए होते हैं। और अगर आपने ट्रेडिंग व्यू यूज किया है प्लेटफॉर्म, और अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको इस सीरीज में सब कुछ बताने भी वाला हूँ। फोर्थ नंबर पर है स्टडी प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को समझना है कि मार्केट किस तरह से प्राइस एक्शन परफॉर्म कर रही है। एंड फिफ्थ नंबर पर है ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। बहुत सारे लोग हैं यार वो स्टॉप लॉस ही यूज नहीं करते। स्टॉप लॉस क्या होता है कि मतलब मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक BTC है जो कि $82,000 का है, मैंने परचेज किया $82,000 का। मैं कहता हूँ कि यार ये ना $87,000 पर जाएगा। अब अगर वो $87,000 पर नहीं जाता और वो 81,000 पर आ जाता है, तो मैं $81,000 पर अपना स्टॉप लॉस
सेट करूंगा कि भाई अगर $81,000 पर आए तो मेरा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए और मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। हो सकता है 81,000 से फिर 75 पर भी आए तो आपको कितना ज्यादा लॉस होगा। इसलिए स्टॉप लॉस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ट्रेडिंग के लिए, कि आपने स्टॉप लॉस लाजमी से यूज करना है और टारगेट भी आप जो है वो लाजमी से अपना डिफाइन करेंगे, भाई इस टारगेट तक अगर प्राइस आएगी तो मेरा जो है वो प्रॉफिट हो जाए, और इसके ऊपर जाए या फिर नीचे आए। ऐसा भी होता है अक्सर आपके टारगेट से जो है वो ऊपर जाती है और वहां से टारगेट हिट होने ही वाला होता है, प्राइस बिल्कुल नीचे आ जाती है। आपने अगर ट्रेडिंग की होगी तो आपको ये जरूर पता होगा। तो इन चीजों से बचने के लिए भी मैं इस सीरीज में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। अब कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपके क्लियर कर देता हूँ, जिन जो कि बहुत सारे लोगों के माइंड में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग इजी पैसा है, मतलब आसान तरीके से कमा सकते हैं? जी नहीं, ये एक प्रॉपर स्किल भी है। क्या ट्रेडिंग सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं? जी नहीं, आजकल ट्रेडिंग मिनिमम $10 से भी स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, जितने कम डॉलर्स आपके होंगे उतना ही कम आपको प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, और जितना कैपिटल आपका बड़ा होगा उतना ही ज्यादा आपको लॉस भी फेस कर सकते हैं आप, और उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। क्या ट्रेडिंग के लिए सिर्फ लक चाहिए? जी नहीं, ट्रेडिंग के लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी चाहिए। ट्रेडिंग एक सीरियस कैरियर बन सकता है अगर आप इसको कंप्लीट स्ट्रेटेजीज के साथ फॉलो करते हैं तो। अब जब आपको क्लियर हो गया कि ट्रेडिंग क्या है, किस तरह से की जाती है, तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना है कि आप क्या इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं या फिर नहीं। मेरी एडवाइस ये है, पहले सीखो, प्रैक्टिस करो, और जब आपको खुद पर बिलीव हो जाए कि आपकी 10 में से 9 ट्रेड्स, 8 ट्रेड या फिर 7 ट्रेड्स भी जो है वो सक्सेसफुल टीपी हिट कर रही है, मतलब टेक प्रॉफिट ले रही है, देन आप अपना रियल पैसा लगा सकते हो। कभी भी ना जल्दी से फैसला नहीं लेना, क्योंकि मार्केट आपकी रिश्तेदार नहीं हो सकती। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कंप्लीट सीरीज दिखाऊं कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस करना है, किस तरह से प्राइस अप जाएगी हमें कैसे मालूम होगा, कैसे पता चलेगा कि प्राइस डाउन आएगी, बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, कहां से स्टार्टअप लेना है, कौन सी एप्लीकेशंस हैं, क्या करना है, किस तरह से करना है, तो इस वीडियो पर 5000 लाइक्स का मैंने इस पर टारगेट रखा है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट में लिख दिएगा कि भाई ट्रेडिंग सीखनी है, मैं इसके लिए कंप्लीट सीरीज और बहुत ही इजी वे में आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसको लाइक लाजमी कर दिएगा। आपको बताया मैंने 5000 लाइक्स का इस पर टारगेट रखा है, जैसे ये कंप्लीट होगा वीडियो ऑटोमेटिक में अपलोड कर दूंगा। और रिक्वेस्ट करूंगा अगली वीडियोस भी मिस ना करना। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कर देना, जो भी ट्रेडर बनना चाहता है, जिसकी भी ट्रेडिंग में काफी ज्यादा लॉस हो चुका है और वो अपना लॉस रिकवर करना चाहता है, ताकि वो भी इस सीरीज को कंप्लीट वॉच करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर से बेहतर बना सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।